की बड़ी खबर के साथ करेंगे। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। घाटशिला उपचुनाव का कल मतदान होना है। 300 बूथ पर यह मतदान किया जाना है। 2,58,000 मतदाता इसमें शामिल होंगे। 13 प्रत्याशियों की किस्मत तय होगी। तो 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। घाटशिला में उपचुनाव होने वाला, उसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कल मतदान होना है और मतदान को लेकर के लगातार जनता से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। आपको बता दें कि 300 बूथ पर मतदान किया जाना है। 2,58,000 मतदाता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, वोट करेंगे। और न्यूज 18 भी लगातार आपसे अपील कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कास्ट करें। तो घाटशिला से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। और आपको बता दें कि जेएमएम की तरफ से खुद सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ने भी रोड शो किया और अपने प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में वोट की अपील की। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी की तरफ से भी लगातार घाटशिला से जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान की अपील की जा रही है। देखिए, 13 प्रत्याशियों की किस्मत तय होनी है। 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। वोटिंग 11 नवंबर को होने वाली है। और घाटशिला उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार भले ही थम गया हो, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी तक जारी है। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए, जिसको लेकर के सियासत ने तुल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे आदिवासी अस्मिता को ठेस करार देते हुए कहा है कि जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए चंपाई सोरेन को खुद ही उनकी हालत के लिए जिम्मेदार बताया। तो वहीं जेएमएम ने चंपाई के आंसू को स्क्रिप्टेड आंसू बता दिया। मुख्यमंत्री जी ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी, और भाषा की मर्यादा तो साइकोलॉजिस्ट जॉन और मिलर कहते हैं तभी टूटती है जब आदमी हताश और निराशा में होता है। तो घाटशिला में जो कुछ भी हुआ, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। बैल कहना एक आदिवासी के बेटे को, मुझे लगता है घोर अपमान था, और जनता वोट की चोट से इसका बदला लेगी। चंपाई सोरेन जी को कोई और किसी ने अपमानित नहीं किया। चंपाई सोरेन जी स्वयं अपने आप को अपमानित करने का काम किया है। चंपाई सोरेन जी संघर्षों के उपज थे, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने उन दिनों को भी उन्होंने भुलवा दिया जो उन्होंने गुरुजी के संघर्षों को याद नहीं रख पाया। तो अपमानित स्वयं चंपाई सोरेन जी ने अपने आप को किया है। चंपाई सोरेन जी को किसी ने अपमानित नहीं किया है। देखिए, चंपाई सोरेन के आंसू भाजपा के द्वारा स्क्रिप्टेड आंसू है, उनके द्वारा नरेटेड आंसू है। चंपाई सोरेन जी को उस वक्त रोना चाहिए था जब उन्होंने कोल्हान के लोगों के पीठ में खंजर भोंका था, जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पीठ में खंजर भोंका था, जब उन्होंने हेमंत सोरेन जी को धोखा दिया था, जिन्होंने उनको सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का दिया, तब उनके आंसू नहीं निकले। वो उन्होंने गुरुजी का जब देहांत हुआ तो वो मिलने तक नहीं गए, तब उनके आंसू नहीं निकले। ये ढोंग है, और इस ढोंग का जवाब घाटशिला की जनता देने जा रही है। और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस दौरान चंपाई सोरेन फूट फूट कर रोते हुए भी नजर आए। कहा कि मुख्यमंत्री बनाकर खून के आंसू रुलाया गया। तो देखिए, फूट फूट कर चंपाई सोरेन रोते हुए नजर आए। अभी बता दें आपको कि घाटशिला में उपचुनाव होना है और उपचुनाव में चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन इस बार चुनावी मैदान में वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो रोते हुए नजर आए। इस अपमान हमको किया। मेरा एक सीएम का कार्यक्रम को आप होल्ड कीजिएगा, नहीं तो अगर दिल में हमारा पाप रहता तो हम तो रीजन नहीं करता, विपक्ष का कहता कि हमको समर्थन करो, लेकिन हमने नहीं किया। इसे एक बार रीजन बोला, हम तुरंत सिग्नेचर कर दिया। चिट्ठी पहले ही मना हुआ था, लेकिन वो आदमी को आज इन लोग पहल बोलेगा, वो आदमी लोग आज हमको विश्वासघात कहेगा। जो ये प्रवक्ता हमको गद्दार कहता है, उनका खतियान कहां पर है? जो प्रेस का प्रवक्ता है किस जगह से आया? हम जैसा एक ईमानदार योद्धा को आज
गद्दार कहा है, हम उस दिन हम रोया है और उस दिन याद करता था। आप आंसू आज नहीं हम रोक पा रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार प्रसार थमते ही जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। 11 नवंबर को 300 बूथों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें कि 35 बूथ संवेदनशील है। जिला पुलिस ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाल लिया है। अब क्यों खास है ये घाटशिला उपचुनाव, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, नक्सल मुक्त के बाद पहली लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसीलिए ये चुनाव काफी ज्यादा खास हो जाता है। बीजेपी कमबैक के तौर पर इसे देख रही है। बीजेपी चाह रही है कि इस बार उपचुनाव में उनकी जीत हो और इसके साथ ही आपको बता दें कि दोनों तरफ से प्रत्याशियों की जो मजबूती है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसीलिए ये चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है। तो जो हम लोग की तैयारी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, कहाँ पे सीएपीएफ देना है, कहाँ पे जैप का बल देना है, कहाँ पे हम लोग ढिला बल देंगे, उस सब की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एसएसपी सर के मार्गदर्शन में हम लोगों की टीम ने वो सब तैयारियां कर ली हैं अच्छे तरीके से। हम लोग को जिला बल के रूप में 291 फोर्स को हम लोग अपने जिले से मोबिलाइज कर रहे हैं और लगभग 600 फोर्स जो है हम लोग को बाहर से पुलिस मुख्यालय द्वारा मुहैया कराया गया है। इन सब के देखरेख में हम लोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। देखिए, घाटशिला उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को 300 बूथों पर मतदान होगा और इसके लिए जमशेदपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज के सभी ईवीएम मशीनें ऑब्जर्वर की निगरानी में मतदान कर्मियों को सौंप दी गई है। रवाना होते ही समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। तैयारी का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी। चुनाव का कल मतदान होगा और उसको लेकर जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज स्ट्रांग रूम से आप देख सकते हैं कि ईवीएम जो है वो रवाना किया जा रहा है। बूथों पर लगभग 300 बूथ पर जो है वो कल मतदान किया जाएगा। 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर कल जनता जो है वो मुहर लगाएगी। आप देख सकते हैं ऑब्जर्वर जो है वो पूरी टीम ईवीएम मशीन लेकर अपने अपने बूथों पर निकल रहे हैं। लगभग जो है 300 बूथों पर ये पूरी तरह से जो टीम है वो रवाना हो रही है और हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ आपको मिला है? हाथी चौड़ा 54 नंबर बूथ। क्या क्या ले जा रहे हैं? ईवीएम ले जा रहे हैं। सारा सामान जितना सारा सामान सारा सामान हम लोग लेके जाएंगे। घाटशिला के बंगाल सीमा है, उड़ीसा सीमा है, वहाँ पर विशेष रूप से जो सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही साथ बूथों की बात करें तो 300 बूथों में 35 ऐसी बूथें जो संवेदनशील है, वहाँ पर विशेष रूप से सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो कहीं ना कहीं कल जनता जो है, घाटशिला की जनता 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर वोट करेगी और 14 नवंबर को इसी कोऑपरेटिव कॉलेज में जो गिनती होगा उसके बाद पता चलेगा कि घाटशिला की जनता ने किस प्रत्याशी को अपना विधायक चुना है। न्यूज 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी। देखिए, घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर अब थम चुका है। जेएमएम और बीजेपी के बीच मुकाबला है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों दल ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए वोट की अपील की। सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने भी मोर्चा संभाल रखा और जेएमएम उम्मीदवार के लिए रोड शो कर लोगों से वोट की अपील की है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटशिला उपचुनाव के प्रचार का शोर थम चुका है। 11 नवंबर को मतदान और 14 को मतगणना होगी। प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के लिए रोड शो किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घाटशिला में सोमेश सोरेन के लिए रोड शो किया, तो वहीं जादूगोड़ा मुसाबनी क्षेत्र में विधायक कल्पना सोरेन ने रोड शो कर वोट की अपील की। अब ये पूरा का पूरा मोर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला विंग संभालेगा और पूरे चुनावी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाएगा। हम लोगों ने लगभग घाटशिला के एक एक घरों तक, मोहल्ले, टोले, गांव, पंचायत, बूथ स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया। झारखंड की अबुआ सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है। लोगों तो आपने पढ़ाई किया है कि आप झारखंड सरकार को कोई लगी कमी नहीं। चुनाव प्रचार थमने के बाद सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एक नया उलगुलान भगवान बिरसा मुंडा ने जो किया था, उसी प्रकार से नया उलगुलान होगा इस सरकार के खिलाफ।
और घाटशिला से एक संदेश इस सरकार को मिलने जा रहा है कि आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं राज्य को चलाना, वैसा नहीं चलने वाला है। वहाँ पराजय सामने दिख रही है और यही कारण है, बहुत नेता ने तक कन्नी काट लिया चुनाव प्रचार करने से। हार का ठीकरा कौन अपने माथे पर लेगा? और ये बात तय था, बाबूलाल जी की कुछ मजबूरी थी, उन्हें घूमना था, दिखाना था पार्टी के ऊपर के लोगों को, नहीं तो बाबूलाल जी की भी क्या इच्छा है ये तो मुझे लगता है क्षेत्र के सभी लोग जान गए थे। चुनाव प्रचार में कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात चंपाई सोरेन ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। घाटशिला की जनता से वोट की अपील करते हुए चंपाई सोरेन ने दावा किया कि आदिवासी विरोधी सरकार का घमंड घाटशिला की जनता तोड़ेगी। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को हेमंत सोरेन की सरकार अपने 1 साल के कामकाज पर जनता के मुहर के तौर पर देख रही है, तो बीजेपी को उम्मीद है उपचुनाव में हार के सिलसिले को तोड़ते हुए कमबैक करने की। इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का कोई भी मौका खोने को तैयार नहीं दिखते। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के झारखंड पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। झारखंड बिहार सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हजारीबाग के एसडीपीओ ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि सीमा पार करने वाले सभी वाहन और व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है और इस अभियान में विशेष पुलिस टीम के साथ टेक्निकल सेल भी सक्रिय है, जो कि सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही है। मद्देनजर रखते हुए हम लोग का जो चेक पोस्ट है, जो सड़क मार्ग है, चोरदाहा चेक पोस्ट एवं बरही से आगे जो कोडरमा का जो नेशनल हाईवे जाता है, वहाँ पे भी हम लोग का एक चेक पोस्ट बना हुआ है, जहाँ बराबर तलाशी ली जा रही है। इसके साथ साथ अन्य तरीके से भी सोशल मीडिया एवं अन्य टेक्निकल सेल के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है कि किसी प्रकार का अवैध शराब या पैसे या अफीम या कोई भी मतलब नशीले पदार्थों का तस्करी बिहार चुनाव में को अफेक्ट करने के लिए ना हो। इसीलिए इस मद्देनजर एक स्पेशल टीम भी गठित किया गया है और ये उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही है। बिहार चुनाव को लेकर के पलामू से सटे इलाके में डीसी के आदेश पर निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर के जिला अधिकारी ने 3 किलोमीटर की सीमा तक इसे लागू किया है। डीसी एसएसपी इलाके का कई बार दौरा भी कर चुके हैं। देखिए, झारखंड 15 नवंबर 2025 को 25 साल का होने जा रहा है और जिसे लेकर के सरकार उत्सव की तरह इसे मना रही है। इस बीच राजनीतिक घमासान भी तेज है। बीजेपी ने आरोप ये लगाया है कि राज्य में अपेक्षित विकास नहीं हुआ और हाल के साल में प्रगति रुकी है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी शासन ने राज्य को नुकसान पहुंचाया। साथ ही जेएमएम ने लगातार विकास योजनाएं लागू करने का दावा किया। सरकारें जब काम करना शुरू करती थी तो नई सरकार आ जाती थी। इधर झारखंड ने हमारे 2014 से 19 के बीच में विकास की लंबी छलांग लगाई, लेकिन फिर से 6 वर्षों में वो एक तरीके से स्टैग्नेशन हो गया है विकास में। राज्य को भारतीय जनता पार्टी ने पंगु बना करके रख दिया था। इतने संसाधनों के बावजूद इस राज्य में हाथी उड़ा दिया। राज्य की गाढ़ी कमाई को मंत्रियों के तिजोरी में समेटवा दिया और 6 साल के विकास पर प्रश्न खड़ा कर रही है। एक भी इनके शासनकाल का भ्रष्टाचार का यह आलम था। भारतीय जनता पार्टी को झारखंड का विकास कभी रास नहीं आता है। आज झारखंड 25 साल का होने जा रहा है और लगातार सरकार जो है सौगात दे रही है अपने लोगों को, अपने लोगों के लिए विकास योजनाएं लाने का काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है कि ये झारखंड के लोगों का विकास देख पाए। जेएमएम ने नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। बोकारो परिसदन में बैठक कर महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने पदाधिकारियों को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी वर्ग संगठनों के तत्काल विस्तार पर जोर देते हुए ये कहा है कि बूथ प्रबंधन की चुनावी जीत की कुंजी बोकारो महानगर क्षेत्र का बैठक बोकारो परिसदन में चल रहा है और इसमें सारे सेंट्रल कमेटी के मेंबर और तमाम जितने भी हमारे फुसरो और चास नगर के सारे जितने पदाधिकारी हैं, वर्ग संगठन के पदाधिकारी हैं, सारे लोग आए हुए हैं। और चूंकि नगर निकाय चुनाव का लगभग जो है बहुत जल्द घोषणा होने जा रहा है,
और उसकी तैयारी को लेकर जो है हम लोग बैठक कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो देखिए झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री पारा गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के 6 जिले में शीतलहर चल सकती है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में मौसम विभाग ने ठंडी हवा चलने को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया है। विभाग ने जरूरत नहीं पड़ने पर लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत भी दी है। झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। राज्य के अलग अलग हिस्से में लगातार शीतलहरी और तापमान में गिरावट होने की वजह से लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। राजधानी रांची की बात करें तो रांची में भी पिछले 2 दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए 6 जिले में जो हवा है और इसके साथ साथ शीतलहर है वो चलने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो शीतलहर की स्थिति जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए जिले हैं, जिनमें से गढ़वा, पलामू, लातेहार का जिला शामिल है, उन जिलों में तापमान जो है वो घटेगा और इसके साथ साथ शीतलहर चलने की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान जो है वो 2 से 3 डिग्री का जो कमी है उसमें वो दर्ज किया जाएगा। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी रांची का तापमान, न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं राज्य भर में सबसे ठंड जिला खूंटी दर्ज किया गया है, जहां खूंटी का तापमान 9.6 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं जिन 6 जिले में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि उस इलाके में शीतलहरी चल सकती है, वहां के लोगों के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो जिस इलाके में ये शीतलहर चलेगी वहां लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। वहां जरूरत ना पड़ने पर लोगों को घर से निकलने की जरूरत नहीं है, ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों में रह सके। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची।